अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ये वीडियो इंतहाई अहम, मालूमाती और बहुत बड़ी खुशखबरी पर मबनी है। अगर आप पेंशन वसूल कर रहे हैं, आपके खानदान में कोई पेंशनर मौजूद है या आप जल्द रिटायर होने वाले हैं, तो आज की ये मालूमात आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों पेंशनर्स को कंफ्यूजन का शिकार कर रखा है, और वो मौजू है बेस लाइन पेंशन। जी हाँ, बेस लाइन पेंशन आखिर क्या होती है? पुराने पेंशनर्स की बेस लाइन पेंशन कौन सी शुमार होगी? नए रिटायर होने वाले मुलाजमीन की बेस लाइन पेंशन कैसे बनेगी? पेंशन की बहाली यानी रेस्टोरेशन के बाद बेस लाइन पेंशन क्या होगी? और सबसे अहम सवाल, क्या पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के पेंशनर्स पर भी बेस लाइन पेंशन का यही उसूल लागू होगा या नहीं? ये तमाम सवालात इस वक्त लाखों पेंशनर्स के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम तमाम नुकात को इंतहाई आसान जुबान में समझने वाले हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पेंशन, तनख्वाहों, सरकारी मराहत और हुकूमती फैसलों से मुतालिक हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर 20 लाइन पेंशन है क्या। हुकूमत ने पेंशन के मुस्तकबिल के इजाफों के लिए एक नया तस्वुर मुतारिफ करवाया, जिसे 20 लाइन पेंशन का नाम दिया गया। इस इस्तिलाह का मकसद ये था कि आइंदा होने वाले पेंशन इजाफों के लिए एक वाज़ेह बुनियाद मुकर्रर की जा सके, ताकि हर पेंशनर के लिए इजाफे का हिसाब एक मखसूस उसूल के तहत किया जा सके। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायरमेंट के वक्त जो ग्रास पेंशन बनती है, इसमें से कम्यूटेड पोर्शन निकालने के बाद जो नेट पेंशन बाकी रहती है, इसी को 20 लाइन पेंशन करार दिया जाता है। यानी अगर किसी मुलाजिम की रिटायरमेंट के वक्त पेंशन का हिसाब लगाया जाए और कम्यूटेड हिस्सा अलग कर दिया जाए, तो जो असल नेट पेंशन बचेगी वही उसकी 20 लाइन पेंशन होगी। यहाँ बहुत से पेंशनर्स एक बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि मौजूदा कुल पेंशन या मुख्तलिफ इजाफों समेत जो रकम मिल रही है वही 20 लाइन पेंशन है, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत ने 20 लाइन पेंशन की वाज़ेह तारीफ दी है और इसी बुनियाद पर आइंदा इजाफों का निजाम मुरत्तब किया गया है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। अब सवाल पैदा होता है कि जो पुराने पेंशनर्स हैं, यानी वो तमाम अफराद जो 30 जून 2025 तक किसी भी साल में रिटायर हो चुके थे, चाहे वो 2010 में रिटायर हुए हों, 2015 में हुए हों, 2020 में हुए हों या 2025 के दौरान रिटायर हुए हों, उनकी 20 लाइन पेंशन कौन सी शुमार होगी? ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसका जवाब ये है कि ऐसे तमाम पेंशनर्स की वो नेट पेंशन जो 30 जून 2025 को उन्हें मौसूल हो रही थी और जिसमें मेडिकल अलाउंस शामिल ना हो, वही उनकी 20 लाइन पेंशन तस्वुर की जाएगी। यानी अगर आप 30 जून 2025 को एक मखसूस नेट पेंशन वसूल कर रहे थे, तो आइंदा इजाफों के लिए इसी रकम को बुनियाद बनाया जाएगा। यहाँ मेडिकल अलाउंस को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि 20 लाइन पेंशन का हिसाब नेट पेंशन की बुनियाद पर किया जाता है। इस फैसले का मकसद ये है कि तमाम मौजूदा पेंशनर्स के लिए एक यकसा बुनियाद मुकर्रर की जा सके, ताकि मुस्तकबिल में होने वाले इजाफों का निजाम शफाफ और वाज़ेह रहे। सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने इस मामले को सिर्फ ज़बानी तौर पर वाज़ेह नहीं किया, बल्कि इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए गए, ताकि किसी किस्म का इबहाम बाकी ना रहे। अब आते हैं नए पेंशनर्स की तरफ। यहाँ मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। वो तमाम मुलाजिमीन जो 1 जुलाई 2025 या इसके बाद रिटायर होंगे, उनकी बेस लाइन पेंशन का हिसाब अलग तरीके से किया जाएगा। हुकूमत ने इस हवाले से वजाहत करते हुए कहा कि नए रिटायर होने वाले मुलाजिमीन की नेट पेंशन में माजी के मखसूस पेंशन इजाफे शामिल किए जाएंगे, ताकि पुराने और नए पेंशनर्स के दरमियान मुसावात बरकरार रखी जा सके। इसका मकसद ये है कि मुख्तलिफ अदवार में रिटायर होने वाले मुलाजिमीन के साथ इंसाफ हो और किसी को ये एहसास न हो कि वो सिर्फ बाद में रिटायर होने की वजह से किसी फायदे से महरूम रह गया है। लिहाजा 1 जुलाई 2025 या उसके बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन की बेस लाइन पेंशन सिर्फ नेट पेंशन नहीं होगी, बल्कि उसमें हुकूमत की जानिब से मुतय्यन करदा साबका इजाफे भी शामिल किए जाएंगे। ये फैसला इसलिए किया गया ताकि तमाम पेंशनर्स
पेंशनर्स के दरमियान बराबरी और मुसावात बरकरार रखी जा सके। और यही वो नुक्ता है जिसे अक्सर लोग सही तौर पर समझ नहीं पाते। अब बात करते हैं एक और इंतहाई अहम मामले की, जिसका ताल्लुक रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन से है। बहुत से पेंशनर्स की पेंशन वक्त गुजरने के साथ बहाल हो जाती है। जब कम्यूटेड पोर्शन वापस शामिल हो जाता है तो अक्सर सवाल पैदा होता है कि इस सूरत में बेस लाइन पेंशन कौन सी शुमार होगी। ये एक इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि लाखों पेंशनर्स इस मरहले से गुजरते हैं। हुकूमती वजाहत के मुताबिक जब किसी पेंशनर की पेंशन बहाल हो जाएगी तो बहाल होने वाला कम्यूटेड हिस्सा भी बेस लाइन पेंशन का हिस्सा तस्वुर किया जाएगा। यानी रेस्टोरेशन के बाद जो नई नेट पेंशन वजूद में आएगी वही इस पेंशनर की मुअस्सर बेस लाइन पेंशन शुमार होगी। दूसरे लफ्जों में, अगर आपकी पेंशन बहाल हो चुकी है तो आपकी बेस लाइन पेंशन भी उसी के मुताबिक तब्दील हो जाएगी और बहाल शुदा रकम को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ये नुक्ता खास तौर पर उन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत अहम है जिनकी पेंशन हालिया बरसों में बहाल हुई है या मुस्तकबिल करीब में बहाल होने वाली है। अगर आप इस किस्म की तफसीली और मुस्तनद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अहम हुकूमती फैसलों को आसान जुबान में आप तक पहुंचाते रहते हैं। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जिसका ताल्लुक सूबाई पेंशनर से है। ये वो सवाल है जो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हजारों पेंशनर्स बार बार पूछते हैं। क्या बेस लाइन पेंशन का उसूल तमाम सूबों पर लागू होता है या सिर्फ वफाकी पेंशनर्स के लिए है? यहाँ सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक बलोचिस्तान वाहिद सूबा है जिसने वफाकी तर्ज के बेस लाइन पेंशन निजाम को अपनाया है। यानी बलोचिस्तान के पेंशनर्स के लिए बेस लाइन पेंशन का तस्वुर मौजूद है और उनके पेंशन इजाफों का तरीकाकार भी इसी उसूल के मुताबिक तरतीब दिया गया है। बलोचिस्तान हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी करदा मुतल्लिका पेंशन पॉलिसियों और हिदायत को इख्तियार किया है, जिसकी वजह से वहां 20 लाइन पेंशन का निजाम नाफिजुल अमल है। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ है। इन सूबों में अभी तक 20 लाइन पेंशन का वही बाकायदा तस्वुर मुतारफ नहीं करवाया गया जो वफाक और बलोचिस्तान में इख्तियार किया गया है। इसी वजह से इन सूबों के पेंशनर्स के लिए पेंशन इजाफे का तरीकाकार पहले से राइज उसूलों के मुताबिक ही जारी रहता है। यानी अगर किसी सूबाई हुकूमत ने पेंशन में इजाफा दिया है तो वो मौजूदा काबिल इतलाक पेंशन पर होगा और उसका हिसाब मुतल्लिका हुकूमती फैसलों के मुताबिक किया जाएगा। यही वजह है कि मुख्तलिफ सूबों के पेंशनर्स के लिए हिसाब किताब के तरीकाकार में फर्क देखने को मिलता है। दोस्तों, इस पूरी बहस का खुलासा यह है कि 20 लाइन पेंशन दरअसल वो बुनियाद है जिस पर मुस्तकबिल के पेंशन इजाफों का हिसाब किया जाता है। पुराने पेंशनर्स के लिए 30 जून 2025 की नेट पेंशन 20 लाइन पेंशन शुमार होगी। नए पेंशनर्स के लिए नेट पेंशन के साथ मखसूस साबका इजाफे शामिल करके 20 लाइन पेंशन बनाई जाएगी। रेस्टोरेशन के बाद बहाल शुदा पेंशन भी 20 लाइन पेंशन में शामिल तस्वुर होगी और सूबाई सतह पर उस वक्त बलोचिस्तान में 20 लाइन पेंशन का तस्वुर मौजूद है, जबकि दीगर सूबों में साबका तरीकेकार ही नाफिजुल अमल है। जिसका सबको इंतजार था वो बात यह है कि अब 20 लाइन पेंशन के हवाले से पाई जाने वाली बड़ी हद तक गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और पेंशनर्स बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि उनकी आइंदा पेंशन का हिसाब किस बुनियाद पर किया जा रहा है। हमेशा याद रखिए कि पेंशन से मुतालिक किसी भी खबर या अफवाह पर यकीन करने से पहले मुस्तनद हुकूमती दस्तावेजात और नोटिफिकेशंस का हवाला जरूर देखें, क्योंकि गलत मालूमात अक्सर गैर जरूरी परेशानी का बाइस बन जाती हैं। उम्मीद है आज की ये तफसीली मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी और 20 लाइन पेंशन से मुतालिक तमाम अहम सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे। मजीद ताज़ा तरीन पेंशन अपडेट्स, तनख्वाहों में इजाफों, बजट फैसलों, सरकारी मराआत और हुकूमती ऐलानात से फौरी बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और दीगर पेंशनर्स के साथ शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज।